मेरा गांव मेरा देश, देखते रहिए आपका संदेश। ताजा खबरों के साथ हवा सिंह चहल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, हमने शुरू कर रखा है हरियाणा का राजनीतिक इतिहास, और इसमें जितने भी उतार चढ़ाव आए हैं मैं पूरी बारीकी से आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। अभी तक आपने इसके 15 भाग सुने हैं। अब 16वें अंक में आपको मैं 12 मार्च 1993 जब सेशन चला हुआ था और ओम प्रकाश बेरी की अध्यक्षता में, जो कांग्रेस के विधायक थे बेरी हल्के से, उनकी अध्यक्षता में एक पानी के लिए समझौते की समिति बनाई गई थी। उसमें किसका कितना हिस्सा हुआ तो वो प्रस्तुत हुई 12 मार्च 1993 को। नहरी पानी आकलन समिति के अध्यक्ष एवं हरियाणा विधानसभा में कांग्रेसी विधायक श्री ओम प्रकाश बेरी ने सिंचाई संबंधी अपनी रिपोर्ट विधानसभा में पेश की। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने रहस्योद्घाटन किया कि रावी व्यास का लगभग 18 लाख एकड़ फुट पानी भाखड़ा मुख्य नहर द्वारा पिछले 16 वर्षों से हरियाणा में आ रहा है, जबकि अब तक ये समझा जा रहा था कि उक्त पानी तो पंजाब के में सतलुज यमुना लिंक नहर पूरी होने पर ही हरियाणा को मिलेगा, परंतु वह पानी तो सन 1977 से ही अनाधिकृत रूप से सिरसा सी सब डिवीजन को छोड़कर और जींद जिले का नरवाना सब डिवीजन को छोड़ के प्रयोग किया जा रहा था, जबकि वह पानी रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, दादरी तथा फरीदाबाद आदि के क्षेत्रों वास्ते अधिकृत रूप से निर्धारित था। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह राजनीतिक बेईमान पिछले 16 साल से लेकर अब तक जारी है और यही कारण था कि पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली का कमांड एरिया तो लगभग 40 लाख एकड़ हो गया, जबकि इसके लिए पानी 38 लाख एकड़ फुट उपलब्ध कराया जा रहा है, और इसके विपरीत भाखड़ा सिस्टम का कमांड एरिया लगभग 29 लाख एकड़ है और उसके लिए पानी उपलब्ध कराया जा रहा है 58 लाख एकड़ फुट। यानी कि कितना बड़ा गैप था। रावी व्यास का 18 लाख एकड़ फुट पानी हरियाणा को 1977 में मिलना प्रारंभ हुआ था, और उस समय से अब तक हिसार, सिरसा तथा नरवाना उपमंडल के ये 2.5 जिले अनधिकृत रूप में उस पानी का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य की 80% आबादी के 70% क्षेत्र को नहरी पानी का 40% हिस्सा दिया जा रहा है, जबकि हिसार, सिरसा और नरवाना उपमंडल की 20% आबादी के 30% क्षेत्र को 60% नहरी पानी दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सतलुज, यमुना और WJC जिसे कहते हैं उसमें से दिल्ली का भी पानी दिया जा रहा है, जबकि उक्त पानी में दिल्ली का कोई हिस्सा नहीं था। जब तक SYL पंजाब में नहीं बन जाती उसका पानी हरियाणा को नहीं मिल जाता, दिल्ली को पानी देना कोई औचित्य नहीं बनता। श्री बेरी ने साफ किया कि यह चोरी भी है और सिन्हा चोरी भी। चोरी तो इसलिए कि यदि आकलन समिति अध्यक्ष न होता तो यह रहस्य ही बना रहता और किसी को पता ही नहीं लगता, और सिन्हा चोरी इसलिए है कि जिनके खेतों में पानी बह रहा है वो अब तक वही हरियाणा के शासक चले आ रहे हैं। सन 1977 से 1979 तक चौधरी देवलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। उनके बाद अब तक चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री हैं और यह पानी इन्हीं के खेतों में चल रहा है। कितने आश्चर्य और शर्म की बात है कि राजा तो प्रजापालक होता है, जबकि इन दोनों राजनीतिकों ने आपाधापी, सिन्हाजोरी और दूसरों के अधिकारों को हड़पा और लगातार हड़प रहे हैं। ये बातें विधानसभा में ओम प्रकाश बेरी ने कही थी। विधानसभा में बेधड़क, बेबात और स्पष्टवादिता परिचय देते हुए चौधरी ओम प्रकाश बेरी ने एक शासक दल का विधायक होकर भी अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री को नहीं बख्शा और फिर पुस्तिका छपवा कर सारे हरियाणा में उन्हें बंटवाया तथा प्रदेश में घूम घूम कर उस बेईमानी को न केवल उजागर किया बल्कि उसे डंके की चोट पर प्रचारित भी किया। लेकिन फिर भी क्या चौधरी भजनलाल की हिदायत पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। वह बेईमानी उजागर होने बाद भी बेईमानी बनी रही और वह बेईमानियां पानी बदस्तूर उनके खेतों में चलता रहा। रक्षक उसी तरह भक्षक बने रहे। चौधरी भजनलाल ने न तो विधानसभा में न विधानसभा में बाहर एक बार भी श्री बेरी के रहस्योद्घाटन का कोई उत्तर नहीं दिया। सारे मामले चुप्पी साध ली और उसे अनसुना कर दिया गया। उल्टा श्री बेरी को ही कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया। सतलुज यमुना लिंक नहर पूरी न होने के कारण हरियाणा को रावी व्यास के पानी का पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा है, और जिन क्षेत्रों में केवल ट्यूबवेल से सिंचाई होती है वहां पानी का स्तर दिन ब दिन नीचे गिरता जा रहा है, जिस कारण सिंचाई का काम कठिन होता जा रहा है। समस्त हरियाणा, दक्षिण हरियाणा सिंचाई व पीने के पानी के लिए यमुना से निकाली गई WJC पर ही निर्भर करता है। प्रारंभ से उत्तर प्रदेश और हरियाणा ताजेवाड़ा
वर्ष से यमुना जल के अपने अपने अंश का उपयोग कर रहे थे। उक्त अंश का निर्धारण संयुक्त पंजाब एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1954 में वह समझौते के तहत किया जा रहा था। उसके समझौते की अवधि 1 अप्रैल सन 1950 से आगामी 50 वर्ष तक की थी। फिर राज्य पुनर्गठन के बाद केवल हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश ही पूर्वोक्त समझौते का पालन करते चले आ रहे थे, जबकि हिमाचल, राजस्थान तथा दिल्ली जैसे अन्य तटीय राज्यों का उक्त यमुना जल में कोई हिस्सा नहीं था। उसके पानी का 2/3 भाग हरियाणा तथा 1/3 उत्तर प्रदेश प्रयोग कर रहा था। वह समझौता सन 2000 तक लागू रहना था, लेकिन बीच में ही यानी सन 1994 के प्रारंभ में ही राजस्थान, हिमाचल तथा दिल्ली ने केंद्र सरकार के सामने यह मांग उठाई कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश यमुना जल के जिस पानी का उपयोग निर्बाध रूप में कर रहे हैं, उस पानी में हमें भी हिस्सेदार बनाया जाए। उन राज्यों की केंद्र के सामने वह अपील किसी कानून के आधार पर न होकर केवल मानवीय आधार पर की गई। उस अपील पर मानवीय आधार पर उस समय हरियाणा तो उस पानी के बाद भी एक प्रकार से सूखाग्रस्त प्रदेश के रूप में विद्यमान था। उस हालत में हरियाणा के पानी की कटौती कर मानवीय आधार पर या दंगामुश्ती के आधार पर अन्य प्रदेशों को पानी देने का मतलब था किसी भूखे को और भूखा मारना, लेकिन वह छिन्ना झपटी हुई और डंके की चोट पर हुई। 12 मई सन 1994 केंद्रीय जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में उपरोक्त 5 मुख्यमंत्रियों की दिल्ली में बैठक बुलाई गई और नहरी पानी बाबत एक नए समझौते मूर्त रूप दिया गया। नए समझौते के अनुसार यमुना जल के पानी में हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान, हिमाचल तथा दिल्ली को भी साझेदार बनाया गया। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री ने समझौते का आधार ठगी के भाषा में केवल मानवीय बताया। समझौते के अनुसार हरियाणा को 5.730 अरब घन मीटर, उत्तर प्रदेश को 4.032 अरब घन मीटर, राजस्थान को 1.119 अरब घन मीटर, हिमाचल को 0.378 अरब घन मीटर तथा दिल्ली को 0.724 अरब घन मीटर पानी दिया गया। पूरे पानी की कुल मात्रा 11.983 अरब घन मीटर बनती थी और उक्त समझौते से पहले हरियाणा लगभग 8 अरब घन मीटर पानी का प्रयोग कर रहा था, जबकि नए समझौते से हरियाणा का हिस्सा 6 अरब घन मीटर से भी कम हो गया। SYL नहर का पानी हरियाणा मिलना तो दूर रहा, वह अपने वास्तविक पानी से भी हाथ धो बैठा। नहरी पानी के नए समझौते के बाद हरियाणा की राजनीति में एक बवाल खड़ा हो गया। हरियाणा विधानसभा में भी और विधानसभा के बाहर भी सभी विपक्षी दलों तथा आम जनता ने भी हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल को लानत देना शुरू कर दिया और उन्हें कोसना शुरू कर दिया। चौधरी भजनलाल के पास केवल एक उत्तर था कि उन्होंने समझौता केवल मानवीय आधार पर किया है। चौधरी बंसीलाल का कहना था कि क्या इस देश की मानवता ठेका हरियाणा ने लिया हुआ है, और उस हरियाणा ने जो उस पानी के रहते जो भी पहले ही प्यासा था और भी ज्यादा प्यासा हो गया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने पार्टी की ओर से उक्त समझौते को रद्द करवाने के लिए एक विधिवत आंदोलन चलाने की घोषणा कर दी तथा 1 नवंबर 1994 को नारनौल में एक भारी सभा बुलाकर नारनौल से चंडीगढ़ तक हरियाणा के बीचों बीच ट्रैक्टर ट्रालियों द्वारा हजारों लोगों ने काफिले के साथ विरोध मार्च किया। चंडीगढ़ पहुंचकर भी एक भारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। हरियाणा की जनता और विशेषकर विरोधी पार्टियों चौधरी भजनलाल को 2 कारणों से खास तौर पर कोसा। एक तो ये कि SYL का नहर खुदवाने का पानी हरियाणा में लाने पर भजनलाल सरकार जोर नहीं दे रही, जबकि थोड़ा बहुत पानी जो पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा दक्षिण हरियाणा लोगों में मिल रहा था, उस समझौते द्वारा उसमें कटौती करवा दी गई। दूसरे सन 1977 से रावी व्यास का लगभग 18 लाख एकड़ फुट पानी भाखड़ा मुख्य नहर द्वारा जो 2.5 जिलों में बह रहा है, जिनमें स्वयं मुख्यमंत्री का खेत भी आता है, उसका समुचित बंटवारा न करके अन्य पूर्ण तरीके से कुछ क्षेत्रों दिया जा रहा है। लेकिन चौधरी भजनलाल अपने किए धरेवटा से मस नहीं हुए। उस समय विशेष बात यह रही कि हरियाणा जनता और खासकर पश्चिमी हरियाणा लोग तो सरकार पर उपदो दोनों लाछन लगाते थे, जबकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी बंसीलाल पश्चिमी यमुना नहर का पानी जो अन्य 3 प्रदेशों देकर चौधरी भजनलाल ने समझौता किया था, उसके लिए तो है तौबा मचा रहे थे, परंतु रावी व्यास के उस 18 लाख एकड़ फुट पानी का अपने भाषणों में कोई जिक्र नहीं कर रहे थे, जो सारी हरियाणा के हिस्से का पानी अन्यायपूर्ण ढंग से केवल 2.5 जिलों को दिया जा रहा था। तो इस प्रकार ये इसके बाद भी कई आंदोलन हुए। कई दक्षिण हरियाणा की एक बार धर्मवीर ने भी आवाज उठाई थी कि दक्षिण हरियाणा का पानी उसे मिलना चाहिए, लेकिन हुआ क्या ये अगले अंक में फिर मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपका संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें। नमस्कार दोस्तों।